तस्वीर में भी देख सकते हैं यहाँ पर चस्पा किया गया है। यहाँ पे जितने भी दुकान है, मकान है, उन्हें आदेश दिया गया है अगर 15 दिनों के अंदर दुकान और मकान खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर चलाया जाएगा। क्यों तोड़ने की तैयारी हो रही है? पर क्यों तोड़ने की तैयारी हो रही है? बीजेपी सरकार आ गई है, इसलिए इसलिए हो रहा है। कब से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे तो हो गए, रहते हुए हो गए, अब तक 60-65 साल से आसपास है पूरा। कब से दुकान चल रहा है? ये चल रही है 92 से दुकान चल रहा है। इससे पहले इसका कोई नोटिस वोटिस आया है? कोई नोटिस नहीं आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? बता दिया 12-15 साल हो गए। नहीं पता, हम तो दुकान खाली करके जा रहे हैं कल। क्यों खाली करेंगे? टूट जाएगा, सामान दब जाएगा सारा इसमें, इसलिए। जो करना होगा गवर्नमेंट को करेगी, हमको वो तो क्या लेना है? हम लोग गवर्नमेंट चलाने का पावर रखते हैं नहीं रखते। अब इनका रोजगार अब छीनेगा। अब यही भैया रोड पे जाएंगे, भीख मांगेंगे और क्या कर सकते हैं? भैया दुकान जमा हुआ दुकान है इनका, मेहनत करके चल रहे हैं यहाँ पे। सही बात है भाई। देखो एक दुकान साथ देखो 8-10 आदमी का रोजी चल रहा है, सबका रोजी को ठुका रहा है। बताओ क्या पता नहीं, जैसे ये गवर्नमेंट चेंज हुई इनको पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम हो रही है कि हर गरीब को ये हटाना चाहते हैं। जब तक केजरीवाल था तब तक हम लोग की सेफ्टी था, अच्छा था, लेकिन जब से देखा गुप्ता आई है उसको नोटिस याद आ गया है बुलडोजर से तोड़ने का। मुरादी रोड, बटला हाउस पूरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के राजधानी दिल्ली के ओखला के बाटला हाउस में। यहां से मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दिल्ली सरकार के द्वारा एक चस्पा किया गया है। ओखला के कुछ जो एरिया है जिसे अतिक्रमण बताया जा रहा है, अवैध कब्जा बताया जा रहा है। तस्वीर में भी देख सकते हैं यहाँ पर चस्पा किया गया है। यहाँ पे जितने भी दुकान है, मकान है, उन्हें आदेश दिया गया है अगर 15 दिनों के अंदर दुकान और मकान खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर चलाया जाएगा। ये क्या सब हो रहा है यहाँ पर? यहाँ वो अपना इन्होंने नोटिस वगैरह लगा दिए हैं, नोटिस वगैरह लगा दिए हैं। इनका तो हर जगह यही धांधलेबाजी है। अपना ओखला बिहार हो गया जैसे कि, और जोरी फार्म की अपना 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर गली हो गई, और ये हो गया, ये तो बहुत पुराना ही है। इनके जहाँ मर्जी आ रहे हैं वहीं कर रहे हैं। क्यों तोड़ने की तैयारी हो रही है? पर क्यों तोड़ने की तैयारी हो रही है? बीजेपी सरकार आ गई है, इसलिए इसलिए हो रहा है। कब से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे तो हो गए, रहते हुए हो गए, अब तक 60-65 साल से आसपास है पूरा। इससे पहले नोटिस नहीं मिला था इस तरह का? इससे पहले कोई नोटिस नहीं मिला। तो क्या आप मन बना रहे हैं यहाँ पर? मन क्या बना रहे हैं, अब देखेंगे जो होगा। जो होगा देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आप लोग अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, दुकान अवैध रूप से चल रहा है यहाँ पर। नहीं, अवैध रूप से काफी टाइम से यहाँ पे सारी चीजें चल रही, कोई पहली बार तो नहीं चल रही यहाँ पे। तो फिर क्यों चस्पा किया गया हर दुकान पर? देखिए क्या होता है, अभी हम लोग तो ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि ना टूटे तो ज्यादा बेस्ट है। भैया ये जो दुकान तोड़ने की बात हो रही है, ये क्या सच्चाई है? ये हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ के वो है नहीं, वर्कर हैं आप, यहाँ तो वर्कर है, मालिक दे हुए। मालिक कोई और है। दुकान टूट जाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगे। टूटना चाहिए कि नहीं? टूटना तो नहीं चाहिए। कब से दुकान चल रहा है? ये चल रही है 92 से दुकान चल रहा है। इससे पहले इसका कोई नोटिस वोटिस आया है? कोई नोटिस नहीं। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? बता दिया 12-15 साल हो गए। ये देखिए, और देखिए मार्क लगा दिया गया। ये किस तरह की यहाँ पे तानाशाही चल रही है भाजपा के द्वारा। जब से सत्ता में भाजपा आई है, अब उन्हें दिल्ली में अब लोग अवैध रूप से नजर आ रहे हैं और घरों को तोड़ने के लिए, दुकानों को तोड़ने के लिए एक नया कहानी सामने ला रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक कह रही है कि भैया हम वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इस तरह से कभी चीजें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सामने आ गई है। क्या सब ये हो रहा है? ये जो रेड मार्क लगाया गया है आपके दुकान के आगे, भाई साहब, हमें कुछ नहीं पता, हम तो दुकान खाली करके जा रहे हैं कल। क्यों खाली करेंगे? टूट जाएगा, सामान दब जाएगा सारा इसमें, इसलिए। अरे भाई, आप लोग को लड़ना चाहिए, सामना करना चाहिए। किराए की दुकान है, हम क्यों लड़े? जिसकी दुकान है वो खुद लड़ेगा। अच्छा, आप किराए पर हैं? जी भाई। तो खाली कर देंगे? जी भाई, कल ही खाली कर देंगे। ये कब चिपकाया गया आपको दुकान के आगे? 3 दिन पहले। अब तो कम भी दिन बचा आप लोगों के पास। जी, तो मन बनाए दुकान खाली करने के लिए? बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है गरीबों के साथ? हमें ना पता, गरीब है, पूछो। आप गरीब नहीं हैं? ना, हम तो अल्लाह का शुक्र है। तो गरीब है कि नहीं आप? नहीं है गरीब। चलिए, ये अपने आप को गरीब नहीं मानते, अच्छा बात है भैया, अपने आप को अमीर मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये सामने है कि
ये भाई साहब अपना दुकान खाली करेंगे, क्योंकि ये रेंट पर रहते हैं। इन्हें अब डर सता रहा है, एक डर का माहौल बन गया है कि भैया कभी भी चल सकता है बुलडोजर। अगर बुलडोजर चलेगा तो इनका दुकान तहस नहस हो जाएगा, जो भी इनके 2 रुपया कमाने का साधन है वो भी बर्बाद हो जाएगा। दुकान को हटाने के लिए, दुकान को खाली करने के लिए यहाँ पे चिपका दिया गया, नोटिस चिपकाया गया है। क्या बाबा दुकान खाली करेंगे या फिर लड़ाई लड़ेंगे? भाई हम किसी से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर बस होएगा, गवर्नमेंट छोड़ देगी, बस बात खत्म। जो करना होगा गवर्नमेंट को करेगी, हमको उससे क्या लेना है भाई। हम लोग गवर्नमेंट से लड़ने का पावर रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों नहीं पावर रखते हैं? इनका कहना है सरकार जो चाहे करे, मैं गरीब हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं लड़ने के लिए, जो सरकार चाहे वो करे, वो ये कहना चाहते हैं। इधर देखिए, इनका भी भैया का दुकान है, तोड़ने की बात कही जा रही है, चस्पा किया गया दुकानों में और कही जा रही है कि दुकान तोड़ा जाएगा। आपका ही दुकान है? कौन है दुकानदार यहाँ पे? आप है भैया? काम करने वाले हैं। नहीं, जो चस्पा किया गया दुकान के आगे, ये कब चिपकाया गया था? ये 15 दिन का टाइम दिया है, बोला है 15 दिन में खाली करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, हम काम करने वाले भाई, दुकान किराए पे ले कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? हमारे यहाँ पे 17-18 साल तो हो गया। 17-18 सालों में कभी भी इस तरह का नोटिस मिला था? नोटिस कभी हमको मिला नहीं है। सुनने में आ रहे थे, बोले टूटेगा टूटेगा, ये सब बोलते थे सब पहले से। टूटेगा? क्यों टूटेगा ये? भाई ये बात तो हमको भी नहीं पता क्यों टूटेगा, पता नहीं। लोग बात बोले हम 50 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक से कोई खाली करवाएगा तो कहाँ रहेंगे लोग बाग, बताइए। फिलहाल आप बताइए, जो टूटने की जो बात सामने आ रही है, हर दुकान के आगे क्रॉस मार्क्स लगा दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है नोटिस के माध्यम से, अब आप लोग क्या करेंगे? अब भाई देखो, हमारा तो ये मकान है नहीं, किसी और का है, हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम बाहर से। अब 15 दिन का हमें टाइम दिया है, बोला कि खाली करना है इसको। आप लोग देखिए, कहीं दुकान वुकान देखिए। मकान मालिक क्या कह रहे हैं? मकान मालिक को है तो दुखी बात है, खाली करवा रहे हैं ये। वो खाली करवा रहे हैं आप लोगों को? मकान मालिक कहाँ खाली करवा रहे हैं? वही तो पूछ रहे हैं आपसे, कौन खाली करवा रहा है? ये पता नहीं है, एमसीडी वाले को कह रहा है, बोले चिपका दिया, पता नहीं कौन चिपकाया है। तो खाली कर देंगे आप? देखते हैं क्या होगा फिर। देखिए, ये भाई साहब दुकानदारी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। 15-16 सालों से ये दुकान चला रहे हैं, यहीं पे दुकान चला रहे हैं, और हर दुकान के आगे भाजपा सरकार का चस्पा कर दिया गया है। चस्पा किया गया है, भैया जो भी दुकानदार है, जो भी मकान है, दुकान है, सब खाली कर दो, तोड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो जमीन है उत्तर प्रदेश के अधीन आता है। एक तरफ देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, और जहां पर एक खुद से रोजगार कर रहे हैं, 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, पैर पे खड़ा है, अब इनके पैरों पर भी कुल्हाड़ी चलने वाली है मोदी सरकार की। आप बताइए, गलत बोल रहे भैया? सही बोल रहे हो भाईजान, सही बात है, पूरा सही बात है ना मेरा? सही बात है भाई। लोग कहते हैं कि खुद का रोजगार कीजिए, खुद का रोजगार कीजिए। रोजगार तो कर रहे हैं ये भैया, अब इनका रोजगार अब छीनेगा। अब यही भैया रोड पे जाएंगे, भीख मांगेंगे, और क्या कर सकते हैं भैया? दुकान जमा हुआ दुकान है इनका, मेहनत करके चल रहे हैं यहाँ पे। वही बात ना भाई, देखो एक दुकान से आप देखो 8-10 आदमी का रोजी चल रहा है, सबका रोजी को ठुका रहा है। बताओ क्या कहना चाहते हैं पीएम को? यही कहना चाहते हैं कि सही रहे और का तो ऊपर नहीं हो, और क्या इसमें ये जो हटा रहे हैं इनको रोके। और जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि रोके। अगर वाकई में अगर अवैध है ये, तो इनको एक ऐसा व्यवस्था देनी चाहिए जिससे ये अपना घर बार चला सके। सरकार का काम में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सरकारी काम है, लेकिन सच्चाई क्या है जनता खुद बता रही है। यहाँ पे कई वर्षों से ये लोग दुकान चला रहे हैं। ये जो चस्पा किया गया दुकान के आगे, कहा जा रहा है कि आप लोग अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, दुकान अवैध है, मकान भी अवैध है, आप लोग खाली कर दीजिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या इससे पहले कभी भी इस तरह का नोटिस आपको मिला? नहीं, इससे पहले कोई नोटिस नहीं मिला। ये सरकार अभी जागी है, क्योंकि इनकी नींद अभी खुली है। इससे पहले बिल्कुल सोए हुए थे, कभी कोई नोटिस नहीं आया। हम 10-15 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब पता नहीं, जैसे ये गवर्नमेंट चेंज हुई, इनको पता नहीं कौन सा
प्रॉब्लम हो रही है कि हर गरीब को ही हटाना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? बस अब हमारे साथ क्या है, पूरी दिल्ली में तोड़फोड़ हो रही है, पूरी दिल्ली के लोग, गरीब जनता परेशान हो रही है, और क्या इसको इनको क्या फर्क पड़ता है भाई? गरीब आदमी परेशान है, हर जगह देखो दिल्ली में कहीं कहीं हर जगह बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है बहुत सब परेशान है, एक ही तक नहीं है, हर बंदा परेशान है। कब से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? 10-12 साल हो गए। अब 10-12 साल के बाद बताओ अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी जमी हुई दुकान है, एक बंदा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतना टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये कहाँ लेके जाएंगे? अब कहीं दूसरी जगह जाएंगे, फिर दोबारा इतना टाइम लगेगा। और मोदी जी, इनका जो उम्र हो गया, अब इनको नौकरी भी नहीं मिलने वाला है। नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब मिलेगी नौकरी? नहीं, कोई नहीं नौकरी। आप तो खुद कहते हैं खुद का रोजगार कीजिए, और ये भैया खुद का रोजगार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं हम, ये रोजगार तो छीन रहे हैं। जो इनका खुद का जमा हुआ रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। बिल्कुल छीना जा रहा है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? अब रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? छीना झपटी करेंगे, मारकाट करेंगे, यही होगा और क्या होगा? जब आदमी बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? फिर बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करेगा। देख सकते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा किस तरह से बेरोजगारी का स्कीम चलाया जा रहा है। ये बेरोजगारी का स्कीम ही है जो कभी आज तक इन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है तब से अब रेखा गुप्ता जी को नोटिस की याद आ गई है, बुलडोजर की याद आ गई है। अब वो सोच लिए हैं कि जितना भी गरीब है, जितना भी असहाय है, उनको सफाया करो। ठीक है मैडम, आप सफाया कीजिए, लेकिन आपको तय करना होगा कि ये लोग जाए कहाँ। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हम कहाँ सबसे पहले आपको पुनर्वास करना होगा। अगर ये इनका दुकान टूटेगा तो आपको एक दुकान देना होगा जहाँ पर ये रोजगार कर सके। गलत बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात है। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर ये उजड़ जाएगा हमारा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? क्या गलत बोल रहे हैं भैया? रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं कहीं और? नहीं मिलना अब आप लोग युवा है, बताओ भाई, इधर इधर आओ भाई, तुम बोलने लड़का दिख रहा है, इधर आओ। ये देखिए, एक युवा है, इनसे ही जानते हैं। सरकार घर तोड़े, मकान तोड़े, अच्छी बात है, अवैध तोड़े, लेकिन सबसे पहले पुनर्वास होना चाहिए कि नहीं? इन्हें व्यवस्था दी जानी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए भाई, जरूर मिलनी चाहिए। ये लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे, इनको इनका दुकान टूटेगा, घर टूटेगा, इनको कहीं और मिलना चाहिए, इससे अच्छा मिलना चाहिए। जब तक केजरीवाल था तब तक हम लोग की सेफ्टी था, अच्छा था, लेकिन जब से रेखा गुप्ता आई है उसको नोटिस याद आ गया है बुलडोजर से तोड़ने का। मुरादी रोड, बटला हाउस, पूरा बटला हाउस अब खतरे में है। कई लोगों का कहना यहाँ पर है कि भैया अब हम दुकान खाली करके जा रहे हैं। आप भी दुकान खाली कर रहे हैं? भाई दुकान है, हम दुकान क्यों खाली करेंगे भाई? तो आपके दुकान के आगे चस्पा किया गया, नोटिस चिपकाया गया है कि दुकान खाली कर दे, मकान खाली कर दे, नहीं तो 15 दिनों के अंदर दुकान तोड़ दिया जाएगा। यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक को तो ये इस तरह कहेंगे तो पूरा हिंदुस्तान खाली कर दो। ये जिस तरह कहीं भी आ रहा है, मनमर्जी से अपना कुछ भी लगा दे रहे हैं, तो ये तो कहेंगे पूरा हिंदुस्तान खाली कर दो। इनकी बाउंड्री यहाँ हुई पड़ी है, आज से 40 साल पहले यहाँ बाउंड्री कर सकते थे, वहाँ नहीं कर सकते थे। इनकी जमीन अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का ये बाउंड्री लाइन यही है। ये थोड़ा देखिए, ये देखिए एक नहर है और ये उत्तर प्रदेश का सीमा को जोड़ता है, जो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लग रहा था कि ये सीमा को बढ़ाया जा सकता था तो इतने सालों के बाद इन्हें अभी याद आया है। 40 साल पहले यहाँ बाउंड्री कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे ये, जब इनकी जमीनें थी। तो आज इनको ये जमीनें दिख रही है, तो वहाँ क्यों बाउंड्री करी थी इन्होंने? उस टाइम यहाँ कर दिए होते। ये जो दावा किया जा रहा है, इनकी जमीन कहाँ तक है? इनकी जमीन देखिए ना, आपके सामने ये बाउंड्री दिख तो रहा है। सामने दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो सीमा रेखा है वहीं पे समाप्त हो जा रहा है। अगर ये होती तो वहाँ पे क्यों बाउंड्री करते? ये यहाँ क्यों नहीं करते? ये तो इस टाइम बस क्या है कि अपनी सरकार है, जो चाहे हम करेंगे। इनका ये कहना है कि भाई जब उत्तर प्रदेश का जमीन था तो वो जमीन को जो 40 साल पहले जो बाउंड्री किया गया था, वहां पर वही बाउंड्री 40 साल पहले यहाँ पर क्यों नहीं कर दिया गया था? अब भाजपा सरकार क्यों जागी है? भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, दोनों सरकारें मिल गई है और आम जनता परेशान हो रही है। अब आम जनता जाए तो जाए कहाँ, जहां पे लाखों रुपया खर्च करके अपना दुकान बनाया है, मकान बनाया है, अब इनका घर तहस नहस हो जाएगा, इनका बच्चा बुतरू सब सड़क पर आ जाएगा, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और देश में भूखमरी सिर है ही और लाचारी तो है ही, महंगाई तो समझ ही रहे हैं आप क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ये आम जनता की अपनी परेशानी है। भैया यहाँ पे कब से दुकान चला रहे हैं? भाई यहाँ पे 8 साल हो गए। कभी नोटिस मिला था आप लोगों को? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इससे पहले कभी नहीं। पहली बार इधर आके एकदम से कल आए, परसों 22 तारीख को आया, एकदम से नोटिस लगाने लगे इधर। तो क्या योजना बना रहे हैं आप? भाई योजना क्या बनाएंगे? सरकार के काम में आप कर क्या सकते हैं? सरकार के काम में कर क्या सकते हैं? यहाँ के लोग उठ जाएंगे। सब दुकान हटेगा?
अब पता नहीं, अब देखिए आगे, अब तो वो तो कोर्ट फैसला करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी कोर्ट ही जाएगा ना, और कहाँ कुल जाएगा? कितने मकान दुकान हो सकता है अंदाजा यहाँ पे? भाई बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे घर हैं। तकरीबन यहाँ पर 300। 300 मकान होंगे यहाँ पे। कई लोग स्टे भी ले चुके हैं, गवर्नमेंट हार अच्छा, चुकी है। तोड़ पे एक लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर? पता नहीं भाई, अपनी जमीन अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं कि क्या बस ताजमहल बनाएंगे कि लाल किला बनाएंगे? क्या बनाएंगे, ये इनकी सोच होगी। हाँ, लेकिन अब देखो, अब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके पता लगेगा क्या होगा, क्या बनेगा। क्या होगा वो देखा जाएगा। जी हाँ, भाजपा सरकार अब दिल्ली को बंजर बनाने के जुगत में लग गई है। जहां जहां भाजपा को नजर जा रही है, वहां वहां अपना बुलडोजर चला रही है और धरती को बंजर बना रही है। जीवन का जो जीने का साधन है उसे खत्म कर रही है। इन्हें पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है और घर तोड़ने के लिए पूरा मास्टर प्लान बना दी है। हर दुकान के आगे चस्पा किया गया, तस्वीर में भी देख सकते हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, हर दुकान के आगे यहाँ पे चस्पा किया गया, पोस्टर लगाया गया है, नोटिस चिपकाया गया है कि दुकान खाली कर दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।